जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे देश में एक जवान को न्याय नहीं मिल सकता, 15 लाख जवानों का दर्द नहीं मिल सकता। इसीलिए पाकिस्तान के जनरल को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निवेदन करता है कि भारत का सैनिक, हम मदद मांगते हैं आपसे। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये सिर्फ पॉडकास्ट में व्यस्त है। ये देश का जनरल, वो सिर्फ अपनी राजनीति कुर्सी चमकाने के लिए अपना जनरल पद संभाला है। वो आगे जाके पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। इसीलिए हमारे देश को, जवानों को गुलाम बना के रखा है। उसको आजाद कराने के लिए आपसे एक सैनिक, युद्धबंदी सैनिक, जो आपको देश में वहाँ पे 2 लोगों को मारने के आया और अभी अपने ही देश में भीख मांग रहा है कटोरा लेके, फिर भी हमारे देश की मीडिया जो गुमराह की तरह मजे ले रही है और आपसे न्याय चाहता है। एक सैनिक जो इस वीडियो के माध्यम से आपसे मदद चाहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गुम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले तो सीमा हैदर है कि सीमा हैदर अचानक से कहाँ गायब हो गई। आज 4 दिन हो गए सीमा हैदर जब से ये पहलगाम हमला हुआ है और उसके बाद ये ऐलान जो हुआ है, उसके बाद से सीमा हैदर नज़र नहीं आ रही है। कोई कह रहा है कि इसको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है, हॉस्पिटलाइज है, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या हैं वो तो सामने आएगी तो पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये है कि सीमा हैदर को जो एपी सिंह ने ठान के रखी हुई है कि उसको सिटीज़नशिप दिला के रहेगा, तो हो सकता है कि सिटीज़नशिप के लेटर के साथ या जो भी पेपर होता है, उसका सर्टिफिकेट होता है, तो उसके साथ अचानक से वो अपीयर हो और उसके बाद जो है वहाँ पर सीमा हैदर हमें नाचती हुई नज़र आए। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है सीमा और सचिन का सुनने में ये आ रहा है कि फटा हुआ है और हो सकता है कि कोई मार धाड़ की बहुत शदीद किस्म की हुई है, तो उसकी वजह से सीमा हैदर और सचिन जो है वो थोड़े दिन जब तक इनके ज़ख़म नहीं भर जाएंगे तब तक सामने नहीं आएंगे। या फिर इसको किसी सियासी पर्पज़ के लिए जैसे पहले इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है वैसे इस्तेमाल किया जाए। अचानक से ये भी पता चल सकता है कि अयोध्या मंदिर में सीमा हैदर के अचानक से व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे, भाई मैं यहाँ पर थी और मैं घूम कर आ गई हूँ और देख लीजिए ये योगी की गवर्नमेंट का जो है वो क्या फ़ायदा है, आज़ादी है, ये सब चीज़ें बताएं, ठीक है। लेकिन कुछ परसेंट ये 1-2% ये भी बात हो सकती है कि हो सकता है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए, जिसमें हकीकत तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से दोनों वकला पीछे पड़े हुए हैं। एक कह रहा है मैं इसको यहाँ पर सिटीज़नशिप दिला के रहूँगा, ये अब भारत की बेटी है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं इसको पाकिस्तान नहीं जाने दूँगा क्योंकि मैं इसको सदा दिला के रहूँगा। तो दोनों का काम, अल्फाज डिफरेंट है लेकिन पर्पस दोनों का सेम है कि सीमा हैदर भारत में रुके। अच्छा, अब यहाँ पर ये जब पहलगाम हमला हुआ है तो उसके बाद से जो मतलब भारत ने जो भी कराया है, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सीमा हैदर के और ग़ुलाम हैदर के हवाले से हमसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी अपने जो है वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी जो है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि ट्रोल किया जाए, हक़ाइक़ को बिल्कुल पसे पर्दा रख के। गोबर आ रही है और इस टाइप के जो मतलब गोदी मीडिया है, उनसे जब बात करते हैं तो वो माइक म्यूट कर देते हैं और इंटरप्ट करते हैं पाकिस्तानियों को और कहते हैं कि देखो छोड़ के भाग गया। कुछ को तो मैंने ये भी देखा कि उनको जो हमारे पाकिस्तान से जो पैनलिस्ट गए हुए थे उनको वहाँ से किक आउट कर दिया, कहा हो भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। एक हमारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी जहानत और अपनी काबिलियत की बिना पे उल्टा उनका सिस्टम हैक करके उनके माइक म्यूट कर दिए और ख़ुद बोलते रहे वहाँ पर और पूरा अपना मौक़िफ़ रख के आए वहाँ पर। उनको तो हमारी तरफ से सलूट है, क्योंकि जो जिस तरह की ज़बान समझता है ना, उसको उसी ज़बान में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में भिखारी ये वो, तो आज मैं इनका तिया पाचा करने के लिए आ गया हूँ। कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म हो जाए। तो कुछ मसाइल हैं भारत के, जो पाकिस्तान के मसाइल गिनाते हैं ना, आज मैं उनको उनके मसाइल गिनाता हूँ। करंट अफेयर्स, करंट जो सिचुएशन है, गुर्बत, करप्शन, मजहबी इंतहा पसंदी, नौकरियाँ नहीं हैं, इन्फ्लेशन है और एंड कोस्ट है, कोस्ट का मसला चल रहा है, कॉस्ट का सॉरी, जो मतलब महंगाई, माहौलियाती मसाइल है, ख़वातीन के जो इज़्ज़त आबरू की वहाँ पर हिफाजत नहीं हो सकती जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं। एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल नाक़िस है, दुनिया भर जानती है इसके। उसके आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं लेकिन कि अंग्रेज़ी ये वो इस टाइप के बरम मारते हैं, लेकिन
जब मोदी से ट्रम्प से सवाल करते थे वो कहते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर एक्सेंट प्लीज़ चेंज, वो यहीं पर बेइज्जती हो जाती है। सेहत के और सियासी माहौल जो है वो ये दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने मजहबी इंतहा पसंदी सुनी है तो आपको पता है माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अच्छा, ब्रेन ड्रेन का इशू है वहाँ पर, और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी मसलन स्कैम और हैकिंग जो है वो बेइंतहा है। ब्रेन ड्रेन के वजह से ये है कि मकसद ये कि जो उनका टॉप टैलेंट है ना वो भारत से बाहर जाके जो है वो नौकरियाँ करने पे मजबूर हो गया है। अच्छा, पंजाब और राजस्थान में जो पानी के क्राइसिस चल रहे हैं तो वो मसाइल भी हैं, ठीक है। फार्मर्स की स्ट्रगलिंग चल रही है, यानी कि लोन वेवर के हवाले से, और प्रोटेक्टेड राइट जो है, लैंड के राइट्स जो हैं उसके हवाले से भी चल रही है। अब ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान करते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर इनको भी ज़रा मुँह तोड़ जवाब दे दूँ कि इंडिया में जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं उनमें से चंद मैं बता दूँ कि कश्मीर की आज़ादी है, खालिस्तान की आज़ादी है, ठीक है। जो सिक्स यानी सिख जो हैं उनकी सिक्स फॉर जस्टिस SFJ इनकी तंजीम है जो कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त काम कर रही है, क्योंकि ये तंजीमें यहाँ पर भारत में बैन है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तहरीकें वो चल रही हैं नागालैंड के हवाले से, क्योंकि नागालैंड वाले चाह रहे हैं कि वो भी एक अलग रियासत बन जाए, ठीक है। काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये ULFA। आसाम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, एक ये तहरीक चल रही है। अरुणाचल प्रदेश के नाम से जो है वो ताई आर्मी जो है वो अलग रियासत का मुतालबा कर रही है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ तानीलैंड NSCT, ठीक है जी। जम्मू और कश्मीर में जो है वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये एक तहरीक चल रही है। उसके अलावा माओवादी जो टेक्सटाइल तहरीक है, समाजी और माशी नाइंसाफ़ियों की वजह से, ये कुछ मखसूस तहरीकें हैं जो चल रही हैं। अभी एक सिख साहब का भी बयान कल आया कि पाकिस्तान से कोई भी सिख जो है वो जंग नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। और बिल्कुल ऐसी बात है कि पाकिस्तान से सिखों को और माइनॉरिटीज़ को किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है। इवन ये कि जो हिंदू मज़हब के लोग भी हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, किसी को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। हम हमेशा से बात करते हैं कि हमें किसी कंट्री से, किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। जो आपका एक गंदा घटिया सिस्टम है ना, जो मोदी और RSS है, इससे ज़ाहिर है कि आपको भारत को ख़ुद भी नुकसान पहुंच रहा है। तो मैं यहाँ पर वेलकम करूँगा जो कश्मीर की आज़ादियाँ चल रही हैं, नागालैंड है, थाई लैंड बता रहा हूँ मैं वो, और नागालैंड है, खालिस्तान की तहरीकें हैं। इन लोगों को जम्मू और कश्मीर और मावीवादी वगैरह जो भी हैं, वेलकम करते हैं हम इनको कि आप अपने जो भी आपको अपना लैंड, ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएं, कोई मसला नहीं है। आप अपने आज़ादी की तहरीक, लेकिन आपको उस वक्त आज़ादी मिलेगी जब आपको ये BJP की गुंडागर्द और RSS की गुंडागर्द तंजीमों से आपको निजात मिलेगी। और ये आप ही कर सकते हो, ज़ाहिर है, क्योंकि आप लोग खुद इंडिया के अंदर बैठे हुए हो। और ये पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो इसमें आपको क्योंकि हम लोग जंग का अभी तक तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा, मरने से डरते नहीं हैं हम। ये एक सिर्फ़ और सिर्फ भूल है इंडिया की कि हम लोग कोई डर गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये कि यहाँ अगर जिस तरह से बलूचिस्तान के BLA, BLF वगैरह इस टाइप की तंजीमों को जिस तरीके से भारत सपोर्ट करता है, तो कोई मसला नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप जो है वो अपना राइट लें, अपना एक आज़ाद मुल्क बनाइए, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के साथ आपके कोई जंगी मामलात वगैरह जो है वो नहीं होंगे, कोई किसी किस्म की तकलीफ़, परेशानी, प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान कभी भी ऐसे शख्स का साथ नहीं देगा जो दूसरों के ऊपर काबिज़ होने की कोशिश करे, नाजायज़ के साथ करे। BJP और RSS जो है वो बिल्कुल ऐसे ही कर रही है, हम उनका साथ नहीं देते, लेकिन आपका साथ इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, लेकिन मैं एक आम शहरी होने की हैसियत से इन अपने भाइयों बहनों को मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग परेशान नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद एक वाक़या हुआ कि भारत ने कल रात को अपने ही जो गांव है वहाँ पर मिसाइल डाल दिया, अपने से जहाज़ से जो रॉकेट फायर किया, बम गिरा दिया।
तो ये तो आप इनकी हालत देख लीजिए। फिर एक आपका प्लेन जो है वो आपसे संभल नहीं रहा है, तो आपने वो गोल गोल गुलाटियाँ मारता हुआ ज़मीन पे वो फेंक दिया है, ठीक है। खैर बहुत सारे फ़ौजी हैं, जिनमें से कुछ फ़ौजियों की, एक फ़ौजी की मैं आपको अभी वीडियो आपको स्टार्ट में दिखाई, वो आपने देखी कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और आर्मी से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बचाइए। देखें, मसला ये है कि बहुत सारे भारत के अंदर बेइंतहा फ़ौजी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ौजी पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन जोश और जज्बा नहीं है, क्योंकि खाने पीने को नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे फ़ौजी जो हैं, बेहतर ये है कि अगर इतने यही फ़ौजी पाकिस्तान के पास होते ना, तो इनके हालात भी अच्छे होते, इनका खाना पीना भी अच्छा होता, इनकी इज़्ज़त भी होती। ऐसी गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करना मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे इस गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करेंगे जो आपका ख्याल ही नहीं रखती है। ठीक है, आप भारत से, अपने कंट्री से सिंसियर हैं, ओके फ़ाइन, लेकिन आपके जो गवर्नमेंट है ना वो आपसे सिंसियर नहीं है। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।